हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे मेरे साथियों। अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो कि रेलवे का एग्जाम होता है साथियों। और यहाँ पर मैं उसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली 50 पीआईक्यू कराता हूँ और जो है डेली आपको वीडियो मिलती है। हर चैप्टर के और टॉपिक वाइज कराता हूँ, ठीक है। और हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन जो है कराता हूँ। कभी कभार 100 भी हमारे हो जाते हैं किसी किसी चैप्टर के साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों फिर से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं साथियों, ठीक है। और जो है सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर हम, और डेट भी डली है शिफ्ट में, यानी कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं साथियों, ठीक है। जो करा दे हैं वो भी पीवाईक्यू हैं, और ये वाले लेटेस्ट वाले साथियों 2025 वाले, वो उसमें भी 2025 वाले भी थे कुछ, ठीक है। यानी कि हर चीज़ को आप लोगों के लिए ऐसा बनाया जाता है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सभी होता है, कुछ कुछ मत छोड़ो। लेकिन दोस्तों जो आपका 100% होता है और 80% रहता है दोस्तों, इसके बीच सारे के सारे को जो है मिलाकर 100% बना दिया जाता है साथियों, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आपकी रहे ना कभी, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है साथियों। यानी कि जो क्या बोल रहा है कि मानव पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग क्या है दोस्तों। तो क्या होता है साथियों, देखो फुल फेलोपियन तो एक तरीके से जो है महिलाओं में पाया जाता है, योनि भी महिलाओं में पाई जाती है और गर्भाशय भी महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है वो दोस्तों यहाँ पर पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण विक्षेपण के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं साथियों। यानी कि जो स्पेक्ट्रम कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पेक्ट्रम कहते हैं साथियों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वर्ण विक्षेपण की बात कर रहा है तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिक मात्रा में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या होता है साथियों। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है साथियों। यानी कि जब हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिक मात्रा में यदि जलाएं तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल प्राप्त होगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है साथियों, ठीक है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर है साथियों, बी ऑप्शन नंबर है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में अलग अलग चाल से चलता है। क्या चलता है साथियों, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में अलग अलग जो है चाल से साथियों चलता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे बढ़ाने वाला प्रतिक्रिया बल दोस्तों क्या होता है। तो वो जो है पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है साथियों, क्या करता है, पानी जो है आगे की ओर धकेलता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, ठीक है, भार परिवर्तित होता है साथियों। ये बात करेक्ट है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन भार जो कभी कभार बदल ही जाता है साथियों, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का वेग उसके मूल मान से दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है दोस्तों, चार ऊर्जा सॉरी जो है चार गुना हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, चार गुना हो जाती है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है तभी जो है होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद करना है सारी सारी चीज़ें। आठवां क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से के रूप में वर्णित जो है किया जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, देखो अम्ल और क्षार और लवण प्लस जल, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, लवण प्राप्त होती है और जल भी प्राप्त होता है। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, जीवों की किसी जनसंख्या में विविधता मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवन रहने की संभावना दोस्तों जो है बढ़ाती है। 10वां क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियॉन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणविक कण वे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है होते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को प्रदर्शित करता है साथियों। तो डी, आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में उपस्थित सभी परमाणुओं का योग साथियों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 12वां है, मनुष्य में विकृ किडनी का सटीक स्थान क्या होता है दोस्तों। उधर में रीढ़ की हड्डी के ऊपर साथियों जो है होता है, ठीक है। किडनी की बात कर रहा है तो कहाँ पर, उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ साथियों होती है, ठीक है, पीछे की तरफ। यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने का उदाहरण जो है सोचो कौन सा है। अंतः फसली फसल की खेती होती है, ठीक, क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग होती है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है, किस कण की उपस्थिति के कारण खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी में खुरदरा दिखाई देता है साथियों, किसमें देता है, जो है राइबोसोम में दिखाई देता है, किसमें देता है, राइबोसोम में दिखाई देता है। 15वां क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन को स्थिर कहा जाता है, विलय कण एक अलग परत पर बना लें, विलय कण नीचे बैठ जाएं, विलय के कण सतह पर हों, विलय कण नीचे ना बैठे साथियों, ठीक है। यानी कि स्थिर कहा जाता है तो विलय के कण जो नीचे ना बैठना चाहिए, तभी इसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है, किस खरपतवार को कृषि भूमि से हटाना किसानों के लिए लाभकारी होगा साथियों, पार्थेनियम, क्या होगा, पार्थेनियम हटाना लाभकारी होगा। 17वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम में बल या गति की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है साथियों, अंगूठा दर्शाती है, क्या दर्शाती है, अंगूठा दर्शाती है। एक ही आवृत्ति की धीमी ध्वनि की तुलना में अधिक तीव्रता ध्वनि तरंग की विशेषता क्या होती है साथियों, अधिक आयाम होती है, क्या होती है, अधिक आयाम होती है, ठीक है। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधों को जन्म दे सकती हैं साथियों, कौन दे सकती हैं, आपका एक ही है, शकरकंद, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे, एक व्यक्ति में बस में खड़ा है और अचानक रुक जाती है और व्यक्ति जो है आगे की ओर गिरने लगता है, इसके लिए कौन सा नियम उत्तरदायी हो सकता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है, ठीक है, यानी जड़त्व का नियम जिसे हम बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप अनुपात के लिए अनुरूप है साथियों, ठीक है। तो जल एवं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 होता है, ये अपना साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी अपना करेक्ट, तीनों के तीनों हो जाएंगे साथियों, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, C2H6O2 CO2 प्लस H2O क्या होता है साथियों, इसका निम्नलिखित असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सही गुणांक क्या है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 5, 4 जो है हो जाएगा साथियों, ठीक है। 23वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का भाग नहीं है साथियों, तो हृदय नहीं है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिरोध वाला एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से 10 मिनट तक जुड़ा रहता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी साथियों, तो आप कितना हो जाएगा इसका 1.45 इंटू 10⁻6 जूल साथियों जो है हो जाएगी। 25वां क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे, विद्युत अपघटन द्वारा परिशोधन के दौरान एनोड के रूप में क्या उपयोग किया जाता है साथियों, तो अशुद्ध धातु की पट्टी जो है उपयोग की जाती है साथियों, ठीक है। दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ है इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट साथियों, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।